नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं संस्कृत बुक जो है पीयूषम, सबसे पहले आप पीयूषम का अर्थ जानते हैं। पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। तो संस्कृत की बुक है पीयूषम, कक्षा 9 की, उसका पाठ 5 है संस्कृतस्य महिमा, जिसको मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया है। और आज मैं इस पाठ का प्रश्न और उत्तर करवाऊंगी और आप लोगों को कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है गोधूली भाग 1, उस गोधूली भाग 1 जो है उसका मैं सारा चैप्टर को पढ़ा चुकी हूँ और सारे चैप्टर का प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं पाठ 5 का जो संस्कृतस्य महिमा है उसके प्रश्न और उत्तर की तरफ। अभ्यासः मौखिकः, यह ओरल प्रश्न है। प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरं वदतः, एक पद में उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। और उदाहरणम है रामं बिना का नास्ति, तो अयोध्या, इसका क्या होगा उत्तर? अयोध्या। फिर क है संस्कृतं बिना का नास्ति, तो संस्कृत के बिना क्या नहीं होगा? तो संस्कृति, इसका उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं रहता है। और फिर है कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किस चीज का अध्ययन आवश्यक है, जरूरी है? तो संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम, संस्कृत का अध्ययन जो है वह आवश्यक है। अब ग में है संस्कृते के संति, संस्कृत क्या है? आचारा, विचारा और भावनाश्च। संस्कृत हमारा आचार जो है, विचार जो है, हमारी जो भावना है, वही क्या है? संस्कृत है। और संस्कृतं प्रति जना किं कथयन्ति, संस्कृत के प्रति जो है वह लोग, जना का मतलब होता है लोग, लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा है? संस्कृत के प्रति लोग किस तरह का भाव व्यक्त करते हैं? तो संस्कृत के प्रति लोग कहते हैं कि अमृता भाषा है, मरी हुई भाषा है, लेकिन यह बात गलत है। फिर आगे है कस्यां भाषायां वेदः उपलभ्यते, किस भाषा में वेद उपलब्ध है? तो हम देखते हैं कि संस्कृते भाषायां वेदाः उपलभ्यन्ते, संस्कृत भाषा में हमारा जो वेद है वह उपलब्ध है। उपनिषद, वेद सब हमको संस्कृत भाषा में आपको उपलब्ध मिलेंगे। और फिर च है पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुण, महर्षि पाणिनि की यहाँ चर्चा की जा रही है कि पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुण, पाणिनि जो थे वो किस शास्त्र में निपुण थे? तो महर्षि पाणिनि व्याकरण शास्त्रे निपुण, व्याकरण शास्त्र में निपुण थे। इनके टक्कर में दूसरा कोई नहीं है व्याकरण का ज्ञाता। ये बहुत व्याकरण शास्त्रे निपुण, महर्षि पाणिनि व्याकरण शास्त्र में निपुण थे। अब प्रश्न संख्या 2 है, एक वाक्येन उत्तरं वदतः, कहा जा रहा है कि एक वाक्य में उत्तर देने के लिए। अब उदाहरण है यहाँ पर कि किम अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है? तो संस्कृताध्ययनम आवश्यकम, संस्कृत का जो अध्ययन है वह आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। फिर इसका क है, दूसरा का क, कस्यां भाषायां शब्द निर्माणं पद्धति अस्ति, तो इसका होगा संस्कृत भाषायां शब्द निर्माणं पद्धति अस्ति। और फिर ग है, इसका दूसरा है कस्या भाषायां व्याकरण अपूर्वम, तो संस्कृत भाषाया व्याकरण अपूर्वम, संस्कृत भाषा को जो व्याकरण है वह अपूर्व है। ग में है कि संगीत रत्नाकरः कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथः, तो संगीत रत्नाकरः संगीत शास्त्रे ग्रंथः। घ है धातवः कतिधा सन्ति, तो धातवः त्रिधा सन्ति। अंग है आर्यभट्टः कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकारः, आर्यभट्ट जो है किस शास्त्र के ग्रंथकार थे? तो आर्यभट्ट भूगोल खगोल शास्त्र से ग्रंथकार, आर्यभट्ट जो थे वह भूगोल और खगोल शास्त्र के ग्रंथकार थे। अभ्यासा लिखिता, अब रिटन क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले ओरल था, मौखिक था, अब लिखित है। उसका पहला है लिखित का, संधि विच्छेदन कुरुता, संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। अब वार्तालापः, वार्तालापः का क्या होगा? वार्ता घन अलापः। नियम, नियम का संधि विच्छेद होगा न घन इयम, न घन इयम मिलकर के नियम हो जाता है। और एतदर्थम,
एतत् घन अर्थम, एतदर्थम। अत्रैव, अत्रैव का क्या होगा? अत्र घन एव, अत्रैव। और फिर संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है विषे अस्मिन, विषे घन अस्मिन, विषे अस्मिन होता है। अब प्रश्न संख्या 2 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नानाम रचयत। यहाँ जो रेखांकित पद हैं, नीचे जो कुछ रेखांकित पद दिए गए हैं उनके आधार पर प्रश्न रचने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, उत्तर दिया गया है और आपको प्रश्न रचना है, प्रश्न बनाना है उससे। क्या है? संस्कृतं विना न संस्कृति, यह उत्तर है। प्रश्न बनाने के लिए कहा जा रहा है तो इसका होगा काम बिना न संस्कृति। किसके बिना संस्कृति नहीं होगी? तो संस्कृतं विना न संस्कृति। अब ख है संस्कृते एव आचाराद्यः, तो कस्याम एव आचाराद्यः इसका आंसर होगा। और ग है भारतीय भाषा अस्या ऋणं धारयन्ति, तो भारतीय भाषा अस्या किम धारयन्ति, भारतीय भाषा जो है संस्कृत भाषा की ऋणी है। फिर घ में उत्तर है, फिर प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है कि 10 उपनिषदः सन्ति, तो इसका प्रश्न बनेगा कति उपनिषदः सन्ति, कितने उपनिषद हैं? तो 10 उपनिषदः सन्ति। फिर आगे है पाणिनि वैयाकरण अस्ति, तो पाणिनि का अस्ति, पाणिनि कहाँ अस्ति? पाणिनि कौन है? कौन थे पाणिनि महर्षि? तो महर्षि पाणिनि जो थे सो वैयाकरण अस्ति। प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितं पदमादाय रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं तो इसमें समुचित पद जो होगा उसको लेकर के रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। अब तीसरा का क है संस्कृतं विना न, संस्कृतं के बिना क्या नहीं होगा? देखिए ज्ञानम या संस्कृति तो सब रक्षणम, तो संस्कृतं विना न संस्कृति रक्षणम। तो ख है भाषानां जननी, भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृतम या हिंदी? तो भाषानां जननी संस्कृतम, यहाँ रिक्त स्थान में इसका उत्तर संस्कृत होगा। फिर ग में है पाणिनि इयं भाषा, पाणिनि जो थे तो इयं भाषा, फिर खाली जगह है अस्ति, तो महर्षि पाणिनि ने इन भाषाओं को क्या कहा है? अजरा अमरा, अजर और अमर कहा है, तो यहाँ खाली स्थान में होगा अजरा अमरा, अमृता नहीं होगा। घ है क्रियार्थ डैश है, फिर खाली स्थान है लकारा संति, 5 की 10 की अष्टि, तो 10 होगा यहाँ, 10 लकारा संति, क्रियार्थ है 10 लकारा संति। फिर आगे है व्याकरण शास्त्र से लेखकः, व्याकरण शास्त्र से लेखक, फिर खाली स्थान है व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन है? तो व्याकरण शास्त्र के लेखक या से कहा है पाणिनि है, पाणिनि महर्षि पाणिनि है, तो व्याकरण शास्त्र से लेखक पाणिनि। प्रश्न संख्या 4 है संस्कृत भाषायाम अनुवादन कुर्ता, संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, हिंदी दिया गया है उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा जा रहा है। कहीं कहीं पर क्या होता है संस्कृत दिया रहता है उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर अभी प्रश्न संख्या 4 में संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा जा रहा है। चौथा का क है विनय के बिना विद्या व्यर्थ है, तो इसका क्या होगा? विनयं बिना विद्या व्यर्थ अस्ति। और फिर है ख ज्ञान के बिना सुख नहीं, अगर आपको रुपया हो, दौलत हो, कितना भी जमीन हो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं हो तो उनकी पूजा नहीं होती, सुख नहीं मिलता उसे, तो ख है ज्ञान के बिना सुख नहीं, ज्ञानं बिना सुखं नास्ति। और ग है राम के बिना अयोध्या नहीं, अयोध्या राम के बिना कुछ भी नहीं है, तो रामं बिना अयोध्या नास्ति। अब घ है वेद 4 हैं, चत्वारा वेदा मैंने पढ़ाया है, तो वेद 4 हैं, वेदा चत्वारा संति, वेद 4 हैं। फिर आगे है पुराण 18 हैं, पुराण अष्टादश संति, अष्टादश का अर्थ होता है 18, तो पुराण 18 हैं। और फिर आगे है कि स्मृतियां 108 है,
स्मृत्यः अष्टाधिकशतम सन्ति। अष्टाधिकशतम का अर्थ होता है 108। इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है। अगर आप लोगों को चैप्टर समझने में या प्रश्नोत्तर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह हम अगला जो चैप्टर है वर्ग 9 का पार्ट 6 उसको भी कंप्लीट करेंगे, उसका भी प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।